हेलो फ्रेंड्स, आज आपको अपने साथ लेकर जा रही हूँ मशहूर ज़माना तारिक रोड। तारिक रोड के बारे में तो हर किसी ने सुना होगा। बहुत पुरानी है ये, बहुत पुरानी है। आज से कितने साल पहले, एक 90s की बात कर रही हूँ मैं, जब हमारी पोस्टिंग हुई कराची, तो तारिक रोड ही सबसे ज़्यादा मशहूर कराची का बाज़ार हुआ करता था। और इसके अलावा फिर और जो थे कुछ काफ़ी और भी मशहूर बाज़ार थे, लेकिन तारिक रोड की जो हैसियत है ना, मैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब शुरू से जो है ना, पता नहीं कितना पुराना है ये, और बहुत ही हैपनिंग, बहुत ही ज़्यादा। और ईद के दिनों में यहाँ जो रश होता है ना, वो मैं आपको क्या बताऊँ, कितनी रौनक होती है यहाँ। और पहले जब ये डिफेंस नहीं था इतना मशहूर, तो ज़्यादातर लोग जो है ना यहाँ अपनी बहुत ख़ास शॉपिंग करने के लिए, शादी की और इस तरह के त्योहारों की, तारिक रोड ही आया करते थे, क्योंकि यहाँ जूलर्स भी बहुत हैं और कपड़े की बड़ी सारी दुकानें हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा करता था तारिक रोड। और यहाँ पे डॉलमेन भी था, जहाँ पे बच्चों के कपड़े मिलते थे। तो जब भी कोई अच्छे फंक्शंस होने, तो डॉलमेन आना बच्चों के कपड़े ख़रीदने के लिए अच्छे वाले। तो अब तो हर जगह बहुत सारी मार्केट्स खुल गई हैं, ऐसे ऐसे मॉल्स खुल गए हैं। तो अब जो है ये इतना ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि अब जो है उसकी कम हो गई है अहमियत। लेकिन ये कि बहुत मशहूर और बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट है, और इस साथ बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं मेरी। यहाँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आना और चाट खानी और कपड़े लेने। यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त दुकान हुआ करती थी, नाम मुझे अब भूल गया, जहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग के बहुत प्यारे कपड़े मिलते थे। अलकरम की दुकान के साथ थी, अब याद नहीं है मुझे नाम उसका। तो वो मैंने देखने की कोशिश की, वो भी मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि इतने और चीज़ें खुल चुकी हैं, इतनी और दुकानें खुल चुकी हैं, इतने और ज़्यादा प्लाज़ास बन चुके हैं यहाँ पे, कि पुरानी जो है मेरे ख़्याल से दुकानें जो हैं वो उसके अंदर या तो वो हो गई हैं, अंदर उसके मेरे ख़्याल से वो मिक्स हो गई हैं। तो बस हम यहाँ से गुज़र रहे थे। मतीन सेंटर है, फिर यहाँ पे राबी सेंटर भी है, जो बहुत बड़े कपड़े की मार्केट है। लेकिन आज हमने जाना था कुर्तवा या करतबा मार्केट, तो हम वहाँ की तरफ रवाना है। क्योंकि अगर एक जगह भी आप उतर गए ना, यहाँ मतीन उतर गए, तो फिर मतीन में बहुत टाइम लग जाएगा। राबी उतर गए, राबी में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने कहा नहीं, एक जगह ही रखते हैं अपना फोकस, क्योंकि हम आज ये म्यूज़ इंस्पायर्ड कपड़े देखने जा रहे थे। मेरी बहन ने अपने लिए कुछ ऑर्डर करना था, तो वहाँ हम जा रहे थे। और वन ऑफ़ माई फ्रेंड्स ये यूट्यूब की हैं, उन्होंने कहा था कि प्लीज़ तारिक रोड की बनाएं, तो आपके लिए बना रही हूँ तारिक रोड की। और मुझे पता है कि जब आप दूर होते हैं और आप को याद आ रही होती है अपनी उसकी मुल्क की और अपनी जगह की, तो कितना अच्छा लगता है देख के। तो दिस वन इज़ फॉर यू। अच्छा, फिर हम लोग अब करतबा उतर चुके हैं, करतबा मार्केट की जानिब रवां दवा हैं, और यहाँ साथ में KFC भी है। और बड़े मज़े की यहाँ से फिर मैंने KFC से चिकन भी लिया, जो लेना नहीं चाहिए था, मुझे बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन उस वक्त इतनी भूख लग रही थी कि समझ नहीं आ रही थी कि और क्या लें। तो यहाँ पे तारिक रोड के ऊपर एक और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ जो है, ये नाइट ड्रेसेस बच्चों के, बड़ों के जो है ना, ये बहुत अच्छे मिलते हैं। ये ठेलों के ऊपर, ये कियोस्क्स जो आप समझ लें, इस पे होते हैं और बड़ी अच्छी प्राइस होते हैं। 200 रुपये का बच्चों का था और 500 का बड़ों का था। तो यही हम लोग अभी यहाँ देख रहे थे। और यहाँ पे कुर्ते और इस टाइप की चीज़ें ना, घर में पहनने के लिए, कैजुअल वेयर के लिए, वो भी ठेलों के ऊपर, कियोस्क्स के ऊपर बहुत अच्छी मिलती हैं, बहुत अच्छी प्राइसेस में होती हैं। और कोई ये भी नहीं कि ख़राब हो जाए एक धुलाई के बाद, अच्छी खासी उनकी जो है वो क्वालिटी होती है। और यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। ये देखिए, ये सामने जो है ये लैम्प्स की डेकोरेशन की दुकान। फिर ये वाली जो थी, इसके अंदर भी रेडीमेड कुर्ते और बच्चों के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ये काफ़ी यहाँ पे जो था ना, इनके पास भी चीज़ें थी। लेकिन चूँकि एक तो गर्मी ज़्यादा थी, दूसरा ये कि हमने कहीं और भी जाना था, इनवाइटेड थे कहीं पे चाय पे, तो हम लोगों ने कहा कि करतबा वाला ये काम कर लेते हैं। फिर यहाँ ये मशहूर ज़माना चाट की दुकान मैंने आपको दिखा दी है। यहाँ पे देखिए, इतने मज़े का ये लग रहा था ना, जैसे ये बना रहा था बच्चा, और दिल चाह रहा था कि यहीं बैठ के जो है ना वो खा लें पराठा और चाय। लेकिन फिर कहीं और जाना था, तो हमने कहा अवॉइड ही किया। लेकिन फिर जो वापसी में जो भूख बर्दाश्त नहीं हुई थी, थोड़ा सा मैंने KFC ले लिया। मेरी बहन ने मुझे डांटा भी बहुत कि तुम क्यों ले रही हो, तुमको तो बाइकआउट करना चाहिए।
लेकिन वो शर्मा शर्मी पे मैं खा लिया मैंने, तो सॉरी फॉर दैट। अच्छा ये चाय, इतने मज़े की चाय बना रहे थे ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा ये दुपट्टा हाउस था। दुपट्टे इतने प्यारे थे इनके पास, मैं आपको क्या बताऊं, और बिल्कुल कैजुअल पहनने के लिए, ज़्यादातर जैसे आप पहनते हैं ना सफ़ेद शलवार के साथ दुपट्टा सफ़ेद, तो वो इनके पास थे। और बहुत ही मतलब साथ में ना हल्की सी साइडों में इन्होंने कढ़ाई सी की हुई थी। और इनके पास एक और अच्छी बात ये थी कि ये जो दुपट्टे लटक रहे हैं ये तो छोटे थे, 2.5 गज़ वाले थे, लेकिन अगर आप 3 या पौने 3 जैसे मैं लंबा दुपट्टा पहनती हूँ तो वो भी इनके पास थे। तो मैंने तो थान से कटवाए हैं इनके, तो 100-200 उन्होंने ज़्यादा ले लिए। लेकिन देखिए ये कितने अच्छे ना इनके एजेस सब की बनी हुई हैं। तो ये नहीं है कि आप लें और फिर आप उसको पीको के लिए दें, आपकी एजेस इतनी प्यारी बनी हुई हैं इसकी ना। और इनके पास कॉटन नेट के थे, खादी नेट के थे, ऑर्गेन्जा के थे, और लॉन के दुपट्टे थे, और डिफरेंट डोरिया के थे। डिफरेंट टाइप के दुपट्टे इनके पास थे, डिफरेंट कलर्स थे, बेज में था, वाइट में था, ब्लैक में था। फिर ये कुछ फैंसी भी थे जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं थे, हम तो इंटरेस्टेड थे वाइट प्लेन दुपट्टों में या ब्लैक ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये देखिए कितने प्यारे हैं इनके पास ये दुपट्टे हैं। कैजुअल आपने शर्ट ली और साथ में वाइट शलवार और वाइट दुपट्टा, मुझे हमेशा से ये मेरा फेवरेट रहा है। अगर मेरा बस चले अभी भी मैं हर वक्त यही पहन के रखूँ। लेकिन जब जब कॉलेज में होती थी तब तो ज़्यादातर मेरा लिबास यही होता था, वाइट दुपट्टा, वाइट शलवार, और साथ में दुपट्टे शर्ट्स चेंज कर करके वो जो है ना पहनना। तो अब ये हम दुपट्टे देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से मैंने भी लिए, मेरी बहनों ने भी दुपट्टे लिए, और बड़े मुझे अच्छे लगे। लेकिन ये कि अब इनकी एजेस जो है ना उनको एजेस, क्योंकि ये वाली तो बनी हुई है, लेकिन जो मैंने लंबे लिए थे उनकी एजेस नहीं बनी हुई थी, तो उनको फिर मैंने पीको करने के लिए दे दिया, मतलब उसकी एजेस बनाने के लिए दे दिए। तो ये बड़ी अच्छी यहाँ पे जो है ना कराची में और इसमें लाहौर में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा फिर ये कॉटन की दुकान थी, मेरी एक और फ्रेंड ने कहा था कि प्लीज़ कॉटन की वैरायटी दिखाइए, तो उनके लिए है ये इनायत फैब्रिक्स के नाम से। इनके पास बहुत अच्छी कॉटन थी, प्राइसेस भी अच्छी दे रहे थे, और देखें ये कितने खूबसूरत इनके पास, मतलब बहुत मुझे अच्छा कॉटन लगा। प्योर कॉटन वो कह रहे थे, प्योर कॉटन है, इसमें कोई वो नहीं है, रेयॉन वगैरह मिक्स नहीं है। तो कलर्स भी अच्छे थे और इनके पास मटेरियल भी प्यारा था। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए यहाँ की भी एक छोटी सी क्लिप बना ली जाए। और फिर ये इनके पास ये बड़ा खूबसूरत था, ये एक प्योर कॉटन नहीं है, इसमें हल्का सा सिल्क मिक्स है, या इसमें कोई आर्टिफिशियल धागा मिक्स है कोई, क्योंकि यही चमक उस हल्का सा इसके अंदर है। लेकिन ये कि था ये बहुत खूबसूरत, और 2000 की शर्ट थी ये, 2000 की शर्ट उन्होंने दी। लेकिन ये था कि कपड़ा भी मेरी बहन ने ज़्यादा लिया था, तो अगर आप कम कपड़ा लेंगे तो डेफिनेटली प्राइस भी कम होगी। फिर इनके पास बहुत ज़्यादा मतलब अब लॉन के ज़्यादातर और कॉटन के थे। लेकिन कल मुझे इत्तेफाक हुआ एक इस्लामाबाद में जाने का, ये दुकान पे, तो वहाँ पे ज़्यादातर अब मरीना और लिनन आ गया, जिसकी बहुत जल्दी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। अच्छा फिर ये भी खूबसूरत मुझे लगा, दुकान का जो नाम मैं वो लेना भूल गई, लेकिन अच्छे थे इनके पास भी दुपट्टे, लेकिन इनकी प्राइसेस ज़्यादा थी, इसलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थी। मतलब 5000 और इस तरह, तो मैंने कहा नहीं, कॉटन के दुपट्टे 5000 के कौन लेता है। ये वाले दिखाए, उन्होंने कहा ये देखें इसके ऊपर हैंड पेंटिंग हुई हुई है, तो इसमें तो खैर हम इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं थे हैंड पेंटिंग वाले, लेकिन ये कि प्लेन में थे, लेकिन वो फिर प्राइसेस ही इतनी ज़्यादा बता रहे थे। तो मेरी बहन भाव कर रही है, लेकिन वो कोई ज़्यादा उनको अच्छा नहीं लगा, वो कही थी नहीं इट्स ज़्यादा, ये 5000 तो बिल्कुल भी नहीं। फिर ये कपड़ा था, ये मुझे बच्चों के गरारों के लिए या लड़कियों के गरारों के लिए बहुत अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत था। ये 800 रुपये गज़ था, और स्ट्रेची सा था ये ज़रा। तो इसके कमीज़ तो मुझे नहीं लगता कि अच्छी लगेगी, लेकिन इसके गरारा मुझे लग रहा था कि बड़ा ही प्यारा लगेगा, लहंगा या गरारा या जैसे घाघरा टाइप की चीज़ होती है ना। कलर्स भी बड़े इनके प्यारे थे। अच्छा जब आप आते हैं ना शॉपिंग करने के लिए कपड़े की दुकानों में, तो दिल चाहता है कि सब कुछ ले लो, क्योंकि वो हर चीज़ इतनी लाइटों के नीचे इतनी झिलमिल कर रही होती है, इतनी अच्छी लग रही होती है। अच्छा ये दुकान थी जिसमें म्यूज़ के सारे जो थे ना इंस्पायर्ड कपड़े पड़े हुए थे। तो मुझे किसी एक और फ्रेंड जो थी उन्होंने कहा था कि म्यूज़ इंस्पायर्ड कपड़े आप ज़रा दिखाइए, तो ये उनके लिए म्यूज़ इंस्पायर्ड
इनके पास थे। मेरी बहन ने भी एक ऑर्डर किया और उनकी शर्ट और दुपट्टा जो था वो 15,000 का उनको पड़ा, ये ग्रे वाला जो है। और कपड़ा भी यहीं पे दस्तयाब था, कपड़ा भी उन्होंने यहीं से लिया, यहीं पे उन्होंने दे दिया, और नाप भी उन्होंने लेके और सब उनको करके दे दिया। तो इनके पास म्यूज़ की काफ़ी खूबसूरत वैरायटी थी, और उसके अलावा भी थे दुपट्टे भी थे काफ़ी सारे म्यूज़ इंस्पायर्ड ना। तो ज़रूरी बात है, म्यूज़ से तो फिर बहुत कम इनकी प्राइसेस है जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। वो म्यूज़ का अगर आप लेने जाए तो लाखों का होता है। तो इसके ये फिरोज़ी वाला भी मुझे बड़ा प्यारा लगा। और यही मैं सोच रही हूँ कि मेरी दोनों बहनों ने तो कपड़े भी ले लिए सब कुछ, और मैं जो हूँ ना, मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। मैंने कोई अभी तक कोई शादी के लिए कोई इस तरह की ख़ास शॉपिंग या कोई उस तरह का नहीं किया। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि एक दिन जाके और अपने लिए भी लूँगी। तो ये देखिए म्यूज़ इंस्पायर्ड दुपट्टे 3 से 5,000 की रेंज में थे ये, कि जितना काम था उतना ही ज़्यादा फिर प्राइस भी थी। तो और भी इस तरह की काफ़ी सारी दुकानें थी, लेकिन इतना रश था और इतनी गर्मी थी कि मैं तो भाग के जल्दी से गाड़ी में बैठ गई, और मेरी बहनें बाद में आई और मुझे डांट रही थी। लेकिन यही हुआ। थैंक यू एंड बाय।